सादर प्रणाम। मैं कवि मोहित सक्सेना मून टीवी के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। आदरणीय भैया हरीश अवस्थी जी बहुत शानदार कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। अभी मेरी बहन शिखा सिंह उर्चिता ने बहुत शानदार काव्य पाठ किया। उन्होंने बात की भगत सिंह की। देश की आज़ादी का उत्सव हम मना रहे हैं और देश की आज़ादी में कई वीरों ने अनगिनत वीरों ने भैया योगदान दिया। बहन ने कहा कि भगत सिंह के बारे में कहा और मुझे याद आता है आदरणीय सर कि जब उनके वकील उनसे मिलने के लिए उनके आए थे उनकी सेल में मिलने के लिए, तो कह रहे थे बहुत छोटी सी सेल थी, केवल एक व्यक्ति बहुत कम केवल लेट भर सकता था, लेकिन वे अपनी उस सेल में ऐसे टहल रहे थे जैसे कि कोई शेर अपनी माद में टहल रहा है। हाय क्या टिप्पणी है मोहित भाई, वाह। ये इतिहास की एक मात्र घटना है। हमने ये बहुत सुना है कि कई लोग होते हैं कि जो जेल तोड़कर चले जाते हैं, जेल तोड़कर चले जाते हैं, लेकिन भगत सिंह एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो मरने के बाद जेल तोड़कर बाहर निकले थे। आदरणीय हम सब जानते हैं कि 24 मार्च को उनको फांसी होने वाली थी, 23 मार्च को फांसी हुई, लेकिन अंग्रेज सरकार इतनी डर गई कि दीवार तोड़कर पीछे से उनको निकाला गया, क्योंकि जानते थे कि ये भगत सिंह का शव है। आदरणीय सही बात है। हाथ वरमाला लिए आजादी खड़ी हुई थी, हाथ वरमाला लिए आजादी खड़ी हुई थी, दुल्हन आजादी की वो छोड़ के चला गया। भारत माता की प्रीत में ऐसा दीवाना हुआ, जननी माता से मुंह मोड़ के चला गया और मोड़ के चला गया था देश को परंतु वीर, मोड़ के चला गया था देश को परंतु वीर, एकता के सूत्र में वो जोड़ के चला गया, मोड़ के चला गया था देश को परंतु वीर, एकता के सूत्र में वो जोड़ के चला गया। और जीते जी जहां पे लोग तोड़ नहीं पाते जेल, जीते जी जहां पे लोग तोड़ नहीं पाते वो तो मरने के बाद जेल तोड़ के चला। जीते जी जहां पे लोग तोड़ नहीं पाते वो तो मरने के बाद जेल तोड़ के चला गया। आज ऐसे मौके पे हम यहाँ एकत्रित हुए हैं कि जितने नाम लिए जाएं कम पड़ जाएंगे। आजादी की लड़ाई में जितने लोगों ने अपना खून बहाया, आज हम और आप लोग बैठकर यहाँ ये कार्यक्रम कर रहे हैं। एक और वीर हुए आदरणीय, सम्मान से जब उनका नाम लेते हैं तो हमारा सर झुक जाता है। उद्घोष आजादी का किया देशवासियों ने, नेताजी उद्घोष आजादी का किया देशवासियों से, नेताजी ने जिस दिन बैठ के रंगून से, उस दिन से तो रह पाए नहीं अंग्रेज अपने घरों में एक पल भी सुकून से। अरे रक्त दो मुझे मैं तुम्हें आजादी दिलाऊंगा, ये रक्त दो मुझे मैं तुम्हें आजादी दिलाऊंगा, ये बोला नेताजी ने जब देश के जुनून से। और जवानों ने कागजों पे दस्तखत कर डाले, जवानों ने कागजों पे दस्तखत कर डाले, अपने अंगूठे काट काट कर खून। जवानों ने कागजों पर दस्तखत कर डाले, अपने अंगूठे काट काट कर खून से। आजादी का अग्रुत, आजादी का अग्रुत नेता जन जन का वो एक ही सहारा, मातु भारती की आस का। गोरों के गले में नाम उसका फंसा था ऐसे, गोरों के गले में भैया, गोरों के गले में नाम उसका फंसा था ऐसे, बांबियों में लठ जैसे फंसता है बांस का। अरे रात स्वप्न में भी यदि आ जाए तो दिखता था दृश्य अंग्रेजों को तो अपने विनाश का, और दिन में भी पतलून गोरी कर देते गीले, नाम भर सुन ले जो अपने सुभाष का। दिन में भी पतलून गिरी कर देते गोरे, नाम भर सुन ले जो अपने सुभाष का। नाम है सुभाष अंग्रेजों के विरुद्ध माता भारती की, नाम है सुभाष अंग्रेजों के विरुद्ध माता भारती की, आंख में उबल रहे रोष का। आपकी पूर्ण चाहूंगा, आप संवेदना चाहूंगा, आपका पूरा ध्यान चाहूंगा आदरणीय। नाम है सुभाष अंग्रेजों के विरुद्ध माता भारती की, आंख में उबल रहे रोष का। नाम है सुभाष उन वेगवान आंधियों का, गोरों के जो पल में उड़ा देती थी होश का। नाम है सुभाष जय हिंद बोल बोल कर, नाम है सुभाष जय हिंद बोल बोल कर, हो गए शहीद उन सैनिकों के जोश का। और जब तक धरती है अमर रहेगा नाम, जब तक धरती है अमर रहेगा नाम, नाम सब बोलिए सुभाष चंद्र बोस का। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जब तक धरती है अमर रहेगा नाम, नाम सब बोलिए सुभाष चंद्र बोस का। एक वे वीर रहे जिन्होंने अपना खून देकर इस देश को आजादी दिलाई। लेकिन आज का दिन
वह दिन भी है कि हम उनको भी याद करें जिन्होंने उस आजादी को अक्षुण्ण रखा। आदरणीय, वे तो आजादी दिलाकर हमको चले गए, लेकिन आज भी सेना पर कुछ लोग हैं, कुछ सैनिक हैं, कुछ वे वीर हैं जो कि अपनी बलि देकर, अपना बलिदान देकर आज भी उस आजादी को अक्षुण्ण रखे हुए हैं। जब किसी सैनिक का शव आता है, उस शहीद की मां से पूछिए कि उसके हृदय पे क्या बीतती है। मेरे भाई ने अभी बहुत अच्छा छंद पढ़ा, बताया कि खोता कुछ नहीं है, हम लोग आंसू बहाकर चुप हो जाते हैं, लेकिन उसका परिवार खोता है। जिस माता के पुत्र का शव आया, उससे मैंने पूछा एक दिन कि माई, अपने इकलौते बेटे को कैसे शहीद कर दिया तूने अपने देश पर। उसने कहा, उस माता का जवाब सुनना, आएगी विपत्ति घर बार को बचाए, परिवार को बचाए, परिवेश को बचाएगा। दादा सुनिएगा, आएगी विपत्ति परिवार को बचाए, घर बार को बचाए, परिवेश को बचाएगा। कोई टोपी, कोई चोटी, कोई निज केश, कोई अपने जमा किए विशेष को बचाएगा। कौन है जो कालकूट धारण करेगा कंठ? कौन है जो कालकूट धारण करेगा कंठ? रण बीच बैठ रुद्र वेश को रचाएगा, और अपने घरों को सारे लोग बचा लेंगे, किंतु अपने घरों को सारे लोग बचा लेंगे, किंतु कौन है जो प्राण दे के देश को बचाएगा? वाह मोहित, अपने घरों को सारे लोग बचा लेंगे, किंतु कौन है जो प्राण दे के देश को बचाएगा? हाय हाय कर महतारी यह पूछ रही, बतला दे यह क्या विकार कर लिया है। माता को दुख इस बात का नहीं था कि मेरा एक बेटा था, मैंने देश के लिए शहीद कर दिया, कुर्बान कर दिया। माता को दुख केवल इस बात का था कि मेरा शेर जैसा बच्चा जना था, मैंने शहीद कैसे हो सकता है। एक प्रश्न पूछ रही थी वो माँ कि बेटा बस इतना बता दे कि तू शहीद कैसे हुआ उन गीदड़ों की फौज के आगे, मेरा शेर शहीद कैसे हो सकता है। एक प्रश्न पूछा उस माँ ने, केवल यह वेदना थी। हाय हाय कर महतारी यह पूछ रही, कल्पना देखना आदरणीय दादा, और कल्पना में यदि कविता हो जाए तो आपका आशीर्वाद मेरे। हाय हाय कर महतारी यह पूछ रही, बतला दे यह क्या विकार कर लिया है। कैसी है विकृति मैंने देखी है प्रकृति में कि पापियों ने पुण्य का संहार कर लिया है। कैसी है विकृति मैंने देखी है प्रकृति में कि पापियों ने पुण्य का संहार कर लिया है। हैसियत जुगनू की ऐसी बढ़ गई कैसे, हैसियत जुगनू की ऐसी बढ़ गई कैसे, सूर्य की प्रभा पे अधिकार कर लिया है। और बार बार प्रश्न यही उठता है गीदड़ों ने, बार बार प्रश्न यही उठता है गीदड़ों ने, कैसे मेरे शेर का शिकार। मोहित वाह, जिंदाबाद। बार बार प्रश्न यही उठता है गीदड़ों ने, कैसे मेरे शेर का शिकार कर लिया है। अब उस शेर का जवाब सुनना आदरणीय, और ठग से लगे दिल पे तो आज का ये प्रोग्राम महोत्सव हो जाए आदरणीय। उस शेर का जवाब सुनना, उसकी आत्मा कही होगी, उसका सूक्ष्म शरीर कही होगा, तो क्या जवाब दे सकता है वो कि सुन महतारी मेरी कूकरों के भौंकने से हाथी निज राह से तो हट सकता नहीं। सुन महतारी मेरी कूकरों के भौंकने से हाथी निज राह से तो हट सकता नहीं। तेरा पैर पिया है तो हुआ है फौलाद यह, जिस्म कटारों से भी कट सकता नहीं। तेरा पैर पिया है तो हुआ है फौलाद यह, जिस्म कटारों से भी कट सकता नहीं। अरे पीठ पर वार किया छुपकर कायरों ने, पीठ पर वार किया छुपकर कायरों ने, जानते थे वीर डांटे डर सकता नहीं, और सामने से लड़ते तो पता चल जाता उन्हें लोहे का कलेजा मेरा फट सकता। अंतिम छंद प्रस्तुत करता हूं, वाणी को विराम देता हूं आदरणीय दादा। सामने से लड़ते तो पता चल जाता उन्हें लोहे का कलेजा मेरा फट सकता नहीं। और आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यदि यह छंद पूरी तरह से मुफीद हो जाए तो मुझे बता देना, विदा कर देना आदरणीय। कि सुन कि दुख नहीं मुझे कुछ खुशी इस बात की है, जब तक जिया मैंने खूब पहरा दिया। यही शहीद जो होता है उसको अपने मरने का गम नहीं है, देश में बलिदान होने का गम नहीं है। खुशी इस बात की है कि जब तक जिंदा रहा तब तक वतन की आस नहीं खोने दी, तिरंगा नहीं झुकने दिया था मैंने। बिल्कुल। कि दुख नहीं मुझे कुछ खुशी इस बात की है, जब तक जिया मैंने खूब पहरा दिया। हुआ जो शहीद मुझे मौत ने प्रणाम किया, एक बार को तो मैंने मौत को डरा दिया। हुआ जो शहीद मुझे मौत ने प्रणाम किया, एक बार को तो मैंने मौत को डरा दिया। अरे वक्त भी घमंड शहादत पे करेगा माई, वक्त भी घमंड शहादत पे करेगा माई। देख यह वक्त मैंने वक्त ठहरा दिया, देख यह वक्त मैंने वक्त ठहरा दिया। और गिरा तो भले ही पर गिरने से पहले ही शत्रुओं के वक्ष पे तिरंगा लहरा दिया।